हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का क्वेश्चन है हमारा बाइनरी ट्री के ऊपर। हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, सीरियलाइज और डी सीरियलाइज। सीरियलाइज में हमें एक पूरा ट्री दे रखा है, उस ट्री को हमको सीरियलाइज करना है और एक एरे लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अब इसको हम अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। देन वही लिस्ट हमको डी सीरियलाइज में मिलेगी, उसको हमको मोल्ड करके अपना बाइनरी ट्री अगेन से कंप्लीट करना है। तो इसको क्वेश्चन को करने के अपने अपने तरीके हो सकते हैं। हम सीरियलाइज को अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने जिस मेथड से करा है उसमें मैंने अपना एक क्यू लिया और अपना लेवल और ट्रैवर्सल लगाया। तो देखते हैं हम इसको क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। शुरुआत में हमारे पास 10 है, तो 10 मैंने ऐड कर दिया। देन आता है 20 और 30, 20 30 ऐड कर दिया। देन यहाँ पे आता है नल नल, तो मैंने यहाँ पे नल नल ऐड कर दिया। देन आता है 50 और 40। ठीक है, अब इसके बाद 50 का लेफ्ट राइट नहीं है, नल नल मैंने ऐड कर दिया। 40 का आता है 10 और राइट में नल। देन 10 का आता है 20 और नल। तो आई थिंक ये ठीक है। 10 20 30, 20 30 के बाद नल नल 50 40, 50 40 के बाद तुम्हारा नल नल, देन 10 नल 20 नल। हाँ, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें, ये हमारा बनता है सीरियलाइज की एरे लिस्ट। अब यही हमको डी सीरियलाइज में कंप्लीट करना है। तो इसको देखो, पहले हमारे पास नोड आती है, हमें क्यू लेते हुए चलेंगे। नोड आई, उसको लिया, नोड को बना दिया अपना आंसर। शुरुआत है, हमारा आंसर बन चुका है। दो एलिमेंट निकाल दो, इसको लगा दो लेफ्ट में और राइट में। यहाँ पे तुम्हारे दो एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। लेफ्ट में लगा दो, राइट में लगा दो। एलिमेंट निकाल लो, इसका लेफ्ट राइट नल नल आता है, तो इसके लेफ्ट राइट में नल नल लगा दो और क्यू में ऐड मत करो। नल नल लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑलरेडी वो नल रहता है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ तक दो निकाल दिए थे। अब आते हैं दो और एलिमेंट्स 50 और 40, इन दोनों को निकाल दो। 50 40 ऐड कर दो, 50 40 ऐड कर दो, या 30 निकाल दिया था। देन अब हमारा आता है 50, 50 को निकाल लो, 50 का लेफ्ट राइट ले लो, नल नल नहीं लगाने की जरूरत। देन आता है 40, 40 के दो एलिमेंट निकाल दो, ये और ये। तो एलिमेंट आ जाएंगे हमारे 10 और नल लगाने की ज़रूरत नहीं है। 10 आया था तो 10 हमने ऐड कर दिया था। अब अगेन से आता है 10 आएगा, तो 10 के अब लेफ्ट राइट निकाल लो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट आ जाएंगे इसके 20 ऐड कर दो, और राइट तुम्हारा नहीं है, तो ये हो गया। अब 20 देखो, 20 का लेफ्ट राइट नहीं बचता, तो ये तुम्हारा ट्री बन चुका है। तो इसमें हमने ये अप्रोच लगाई है। इसका फटाफट से कोड देख लेते हैं। पहले हमने एक एरे लिस्ट बना ली जो हमको रिटर्न करना है। देन उसके बाद एक क्यू लेते हुए चले हमको सीरियलाइज के लिए। क्यू में हमको सीरियलाइज लेना है, क्योंकि क्यू में हम लगा रहे हैं लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। हमको ये वाले लिस्ट बनानी है सीरियलाइज में। तो शुरुआत में हमारे पास 10 आएगा, 10 को ऐड कर देंगे। लेफ्ट आएगा, लेफ्ट को ऐड कर देंगे। राइट आएगा, राइट को ऐड कर देंगे। अब जैसे 20 का लेफ्ट राइट नहीं है, तो 20 के लेफ्ट राइट की जगह हम नल नल ऐड कर देंगे। तो पहले तो रूट ऐड कर दिया, देन उसके बाद क्यू में चेक करते हुए चले। पोप निकाला, एलिमेंट तुमने निकाला, तो यहाँ पे तुम्हारा क्यू बनता है, तुमने 10 डाला, 10 को देन पहले तो निकाल दिया। अब 10 को जब तुमने निकाल दिया तो उसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर दोगे। अगर वो नल था, नल ऐड कर दोगे, नहीं तो डाटा ऐड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लिस्ट है, रैपर क्लास में हम नल ऐड करा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने नल ऐड कर दिया। नल नहीं था तो उसका डाटा ऐड कर दिया। उसके बाद अगर पोप नल था तो बस यहीं पे छोड़ दो, आगे मत जाओ, कंटिन्यू कर देंगे हम, ना कि ब्रेक करेंगे।
कंटिन्यू कर देंगे। देन क्यू का लेफ्ट ऐड कर दो और क्यू का राइट ऐड कर दो। तो ये था हमारा कोड सीरियलाइज का। इसे एक बार ट्राई रन करके देखते हैं। 10 आता है तो हमने क्यू में, ये हमारी क्यू है, क्यू में हमने 10 ऐड कर दिया। अब उसके बाद क्या करा, एलिमेंट को निकाला, एलिमेंट को ऐड करा और इसके बाद इसका लेफ्ट राइट ऐड कर दिया, लेफ्ट राइट तुमने ऐड कर दिया। अब आता है एलिमेंट, इसे निकाला, इसका लेफ्ट राइट तुमने ऐड कर दिया, लेफ्ट राइट तुमने ऐड कर दिया, पॉप का लेफ्ट पॉप का राइट ऐड कर दिया। देन उसके बाद 30 आया, 30 को निकाला, 30 का लेफ्ट राइट तुमने ऐड कर दिया। फिर आता है नल, नल की जगह हमने नल ऐड कर दिया, नल की जगह नल ऐड कर दिया। 50 आता है, 50 को ऐड कर दिया, 50 का लेफ्ट राइट नल नल है। फिर आता है तुम्हारा 40, 40 को ऐड कर दिया, 40 का लेफ्ट राइट, ये हम ना लिखते हैं, 40 का लेफ्ट राइट 10 और नल। फिर आता है नल ऐड कर दिया, नल आता है ऐड कर दिया। देन आता है 10, 10 को ऐड कर दिया, 10 का लेफ्ट राइट 20 और नल। देन नल को ऐड कर दिया, देन 20 आया, 20 को ऐड कर दिया, 20 का लेफ्ट राइट नल है तो नल नल, तो यहाँ पे तुम्हारा नल नल नल। तो ये तुम्हारी लिस्ट होगी। तो ऐसा तुम्हारा सीरियलाइज में लिस्ट बनेगी। उसके बाद इसे एट द एंड रिटर्न करा देंगे। तो ये तुम्हारी लिस्ट बन चुकी है, ये सीरियलाइज लिस्ट। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं डी सीरियलाइज। डी सीरियलाइज में वही चीज़ करेंगे, पहले तो अपना आंसर बना लेंगे, अपनी एक फर्स्ट वाली नोड, फर्स्ट वाली नोड को हमने बना लिया रूट, इसको बना लिया अपना रूट जो हमारा आंसर है। इसको रूट बनाने के बाद क्यू के अंदर हमने नोड में हमने आंसर ऐड कर दिया, तो हमारी क्यू में 10 ऐड हो गए शुरुआत में। 10 शुरुआत में क्यू के अंदर ऐड होने के बाद 10 ऐड हो गया। देन जब तक तुम्हारा ए एम्प्टी नहीं हो जाता, तो ये तुम्हारे सीरियलाइज लिस्ट थी, इसमें से तुमने ये निकाल दिया था। आगे बढ़ते हैं। देन पॉप करा क्यू में से तुमने पॉप करा 10 आ गया। देन 10 के बाद लेफ्ट वैल्यू ले लो, राइट वैल्यू ले लो, किसमें से, एरे लिस्ट में से रिमूव करके। ये लेफ्ट वैल्यू हो जाएगी, ये राइट वैल्यू हो जाएगी। तो लेफ्ट वैल्यू आ गई, इधर राइट वैल्यू आ गई। उसके बाद अगर लेफ्ट वैल्यू नल नहीं है तो उसकी नोड बना लो, लेफ्ट वैल्यू की नोड बना ली और उसको अटैच कर दिया, पॉप का लेफ्ट कर दिया लेफ्ट। उसके बाद क्यू के अंदर तुमने अपना एलिमेंट ऐड कर दिया, ऐसे ही राइट के साथ। अगर राइट नल नहीं है उसको अटैच करो और ऐड कर दो। राइट नल नहीं है, अटैच कर दिया, ऐड कर दिया, एट द एंड रिटर्न करा दिया। एक बार इसका भी ट्राई रन कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारा 20 आता है, 20 तुम्हारा एलिमेंट है तो 20 को निकाला, 20 का लेफ्ट राइट ये ले लिया, लेफ्ट राइट लगाने की जरूरत नहीं। देन 30 आता है, 30 को निकाला, 30 का लेफ्ट राइट 50 और 40 है, 40 की नोड बनाई, ऐड कर दी, 40 ऐड कर दिया। फिर आता है 50 को निकाल लो, 50 का लेफ्ट राइट नल है, नहीं लगाएंगे। फिर आता है तुम्हारा 40 का लेफ्ट राइट 10 और नल हो गया, 40 का राइट लेफ्ट और राइट नहीं है, 10 तुम्हारे पास आ गया। देन 10 को निकाल लो, 10 का लेफ्ट राइट 20 और नल, 10 का लेफ्ट में आ जाएगा 20, राइट में आ जाएगा नल, तो राइट लगाने की जरूरत नहीं। तो ये कोड हो गया, तो ये कोड तुम्हारा सबमिट हो जाएगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जितनी हमारी नोड है उतना ही हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितनी तुम्हारी नोड है उतनी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लगा रहे हैं। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइम को रीच करते हैं। बस यहाँ पे फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हम थोड़े बहुत नल्स और ऐड कर रहे हैं। तो जितना तुम्हारा लेवल बनेगा, जितनी तुम्हारी लीफ नोड रहेगी, उसके बाद तुम नल और नल्स और ऐड कर रहे हो। तो ये तुम्हारी थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इंक्रीमेंट होती है। आई होप तुम्हें कोड समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।